नोट हो गया है? देखो फिर हेडिंग कल आपने डाल रखी थी डी ब्लॉक ना, डी ब्लॉक एलिमेंट आपने हेडिंग डाल रखी थी। जो पीरियोडिक टेबल होता है आपको थोड़ा सा याद होगा, ऐसा कुछ होता दिखता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 10 होते हैं, इस तरीके से टोटल 10 होते हैं, पता नहीं कितने हैं लेकिन 10 मान लो 10 है, ठीक। और इधर 6 होते हैं ना, 6 इधर होते हैं। तो इसे तो हम कहते हैं एस ब्लॉक, जिसमें 2 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। पहले ग्रुप को क्या कहते हो आप? एल्कलाइन मेटल। दूसरे ग्रुप को क्या कहते हो? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये आपका पी ब्लॉक है जिसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। हेलोजन ग्रुप में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चारकोलोजन ग्रुप में कौन आता है? ऑक्सीजन वाला ग्रुप आता है ना। नोबल गैसेस में कौन आते हैं? हीलियम वगैरह हो गया ना। 18th ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में जो ब्लॉक प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, छोटा सा कहीं साइड में ऐसे बना लो, 2 ठो इसमें बना लो, इस तरीके से। इसमें बनाने की जरूरत नहीं है तो अंडरस्टूड रहेगा आगे पढ़ने पे। ये आपका डी ब्लॉक, ऐसे करके बना लो इसको। ये होता है डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, नोट करो। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, चलो आप चलते हैं। अब होता क्या है, सबसे पहला इसमें पॉइंट डाल के लिखिए, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन कम्स इन द डी सबशेल। सबशेल ध्यान आ रहा है? सबशेल कौन रिप्रेजेंट करता है क्वांटम नंबर्स में से? एल या एम? एल या एम? एम रिप्रेजेंट करता है ना। एन आपका शेल रिप्रेजेंट करता है, एल आपका सबशेल रिप्रेजेंट करता है। सबशेल रिप्रेजेंट ना, हाँ, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल जो होता है आपका सबशेल हो गया। ये एम जो है ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स, ठीक। और जो एस होता है वो स्पिन, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जो सबशेल है वो एल रिप्रेजेंट करता है, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है लास्ट सबशेल में, और लास्ट सबशेल कौन सा होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द पेनल्टीमेट एनर्जी। पेनल्टीमेट एनर्जी क्या होता है कि जिसमें 1 एनर्जी लेवल यूज, इसका एनर्जी लेवल अगर आप देख रहे हो उसका लेवल अगर चेक करो तो 1 ही होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना। जैसे 3D हो गया तो ये एक ही एनर्जी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसी में भरे जाएंगे 3D में। ये नहीं कि 4D में जाके भर दो पहले, वो तो अलग एनर्जी हो जाएगी ना। 4D की एनर्जी अलग होगी, 3D की एनर्जी अलग होगी, 5D की एनर्जी अलग होगी। तो जो सेम एनर्जी लेवल होगा उसी में आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। इसी को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब क्या है कि जो इस वाले ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स भरे जाएंगे वो सबका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका जनरल चेक करोगे तो लास्ट में डी ही होगा। पहला पॉइंट क्लियर है कि कोई दिक्कत है? हाँ, क्लियर है ना। चलो सेकेंड पॉइंट देखो, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता किसके लिए? डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। वो होता क्या है? n-1 s2, n-1 p6, n-1 d1 to 10, ns0 to 2। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे स्कैंडियम। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ कितना होता है? एटॉमिक नंबर 21। करो जल्दी से। ये तो 2 मैंने आगे के एक्स्ट्रा लिख दिए, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। आप इसको ध्यान रखना है आपको ज्यादातर। जल्दी से करो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। यही तो होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है 3s, तो 3s रिप्रेजेंट इसको कर रहा है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ देखो p है, मतलब यहाँ पे भी 3 ही होगा। 3 कैसे होगा? मतलब यहाँ पे 4 है, कहीं ना कहीं आगे कहीं 4 होगा, यानी ये
यहाँ देखो ये n था ना, इसलिए ये 4s है, और लास्ट में आपका 3d है, इसलिए आपका इसमें भरा जा रहा है। ठीक है, इसको इसके एनर्जी पे डिपेंड करके बताया गया है कि इसमें क्या होता है, पहले कौन होता है बाद में कौन होता है, इसकी बेसिस पे बताया गया है। लेकिन आपको पता है कि जो एनर्जी सबसे पहले आपको 4s में भरते हो 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वापस आते हो n-1 में भरते हो ना उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत? इतना पहले नोट कर लो अगर कुछ नोट करना हो तो। हो गया, थर्ड पॉइंट डालो। कोई दिक्कत यहां तक? इसमें लिखिए थर्ड पॉइंट में, द D block elements have incompletely filled d orbitals। d orbitals मतलब समझ रहे हो, ये जिसके पास 5 होते हैं ना, 3 1 4 5, ठीक। d orbitals but जिंक, कैडमियम, mercury, copper, silver and gold have completely filled d orbitals। d orbitals चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में इसका नाम लिख लेना नीचे, नहीं तो भूल जाओगे, कभी कभी होता है कि दिमाग में नहीं आती चीजें ना। ब्रैकेट में छोटा छोटा करके लिख लो कि Zn होता है जिंक। शुरुआत में अभी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लिखते चलो, ठीक है, जो जो चीजें आ रही है इंपॉर्टेंट, पता चले कहाँ से कैसे क्वेश्चन दे दिए। जिंक, कैडमियम, कैडमियम ब्रैकेट में लिख लो नीचे कहीं, मरकरी, कॉपर, Ag क्या होता है? सिल्वर एंड Au गोल्ड। नीचे करके ऐसे लिख लो। डन, लिख लिया। अब चलो समझते हैं क्या है। कह रहा है जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जनरली जितने भी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं, अगर आप टोटल चेक करते हो तो कोई फील्ड नहीं होता, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई फील्ड नहीं आता है। लेकिन जो आपका जिंक होता है, जिंक याद आ रहा है, 3d10 आ जाता है लास्ट में, 4s2 और 3d10 आ जाता है, ये फील्ड ही तो हो गया, फील्ड ही हो गया ना। इसी तरीके से जिस तरीके से जिंक जो है अपना पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन फील्ड कर लेता है, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली फील्ड आ जाता है, सिमिलरली कैडमियम भी उसी तरीके से शो करता है, मरकरी भी इसी, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। अभी मैं इसलिए नहीं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही क्योंकि जरूरत नहीं है 11th क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 30 तक आपको मस्ट याद होना चाहिए इसके मास और एटॉमिक नंबर, लेकिन इन सब के बहुत ज्यादा होते हैं। मरकरी का खुद ही 80 होता है एटॉमिक नंबर, तो उसका किस तरीके से करना बहुत टाइम लगेगा। बस इतना अभी ध्यान रखो, जिस तरीके से जिंक अपना पूरा फील्ड करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने सबशेल में पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड होता है, उसी तरह से कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सब अपने आप को कंप्लीटली फिल्ड रखते हैं। लेकिन रूल क्या कहता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो फिल्ड नहीं होने चाहिए, इनकम्प्लीट फिल्ड होने चाहिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। लेकिन ये तो फिल्ड आ रहे हैं, ये सारे जब फील्ड आ रहे तो ये डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक में क्यों भरे जाते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है ना, डी ब्लॉक में क्यों भरे जाते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन इसकी जो है एक प्रॉपर्टी नहीं फिल करती है कि ये जो होते हैं इनकम्प्लीट फील्ड नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं वो सब डी ब्लॉक से मैच करती हैं, वो सब प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक से मैच करती हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मरकरी देखो, मरकरी आप उसमें यूज करते हो ना थर्मामीटर वगैरह में, मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से होता है, कहीं ना कहीं कलर्ड शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टी मोस्टली शो करते हैं। मतलब जिस तरीके से आपका ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक का मेटल्स होते हैं, सिमिलरली उसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। आगे पढ़ेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अभी सिर्फ इतना जानो कि होते तो हैं भैया फील्ड ही, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज देखी गई, मतलब आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो फील्ड करती है, मतलब शो करता है कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसा ही बिहेव कर रहे हैं, इसीलिए इसको भी डी ब्लॉक में ही रखा गया है।
ठीक है, नोट कर लो। हो गया तो फोर्थ पॉइंट पे आओ। दे कंटेन्स 10 electrons in the d subshell D10 configuration। जो डी सबशेल होता है, डी सबशेल, ध्यान आ रहा है? डी सबशेल, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आते हैं? 5 ऑर्बिटल्स आते हैं। और आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 भरे जाएंगे। तो 5 में कितने भरे जाएंगे? इसीलिए 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन 10 को कैसे शो करोगे? डी के ऊपर 10, ठीक है, 10 कॉन्फ़िगरेशन। और 10 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी 10 टू दी डी टू दी पावर 10, मतलब 10 इंटू 10, मतलब ऐसा समझो कुछ, डी इंटू डी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए, ठीक है, नोट कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी पॉइंट जो ना समझ में आया हो? आओ फिफ्थ पॉइंट पे आगे समझते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ये सब अगर स्टार्टिंग से बेस अच्छे से बना के चलोगे ना तो आगे दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है ना कि भूल जाता है। अभी आप देखिए, अभी मैं पूछूं अगर कि जैसे मैंने बोला 3D में और 4s में, इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों भरे जाते हैं, पहले इसमें क्यों भरे जाते हैं, बाद में इसमें क्यों भरे जाते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि इसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है, इसकी एनर्जी उसकी अपेक्षा ज्यादा होती है ना, मैंने बता रखा था आपको। कितनी इसकी वैल्यू आएगी? जरा पीछे कॉपी में चेक करके बताओ वैल्यू कितनी निकाले थे। नोट्स वगैरह पढ़ते रहा करो, जल्दी फटाफट ढूंढो और बताओ मुझे इसका आंसर। आप ही बताओ क्यों इसमें 4s में पहले भरी जाती है, 3D में बाद में क्यों भरा जाता है? मिला नहीं? एनर्जी लेवल मैंने बताया होगा, चेक करो कहाँ है। n प्लस एल जो है 4s का 4 आता है। n प्लस l, हाँ 4s का 4 आता है। n प्लस एल किसकी वैल्यू आती है? 4s की, 4s की ना, 4 आती। क्यों? n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। हाँ, और l की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये 4 हो गया। और n प्लस 3D के लिए बात करें तो n 3 है, l की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है, ये 5 आती है। इसकी एनर्जी ज्यादा है इसलिए इसको बाद में भरा जाता है, इसकी एनर्जी कम है इसलिए इसको पहले भरा जाता है, ठीक है। आओ कौन सा पॉइंट है अगला? फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड resemble D block elements in many properties, while zinc, cadmium and mercury do not show many properties which are characteristics of D block elements, yet for convenience all these elements have been placed in D block
along with other transition metals. हो गया? डन? समझे क्या है, कैसे है? सबसे पहली बात की ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स, जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स भरे जाते हैं उन्हें मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें मेटल्स होते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। मोस्टली जो डी ब्लॉक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांस मतलब होता क्या है, इन बिटवीन ऑफ समथिंग, दो का मतलब कोई भी दो चीज है उसका ट्रांस मतलब क्या कि इसकी प्रॉपर्टी इसकी भी है इसके पास इसकी भी प्रॉपर्टी, यही तो मतलब होता है ट्रांस का। तो दोनों के पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में रहता है, मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक के भी शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ये एस ब्लॉक के भी शो करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल। जैसे सिल्वर हो गया, देखो सिल्वर जो है पायल वगैरह उसकी बनती है, लेकिन देखो कभी भी जैसे ठंडी वगैरह में ब्लोअर वगैरह के सामने बैठो ना तो वो एकदम हीट हो जाता है, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। सिल्वर वगैरह के वायर्स भी बनते हैं ना, शाइनिंग वगैरह भी शो करता है, डक्टाइल वगैरह भी होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह भी तो जहाँ पे वो रिएक्ट भी नहीं करता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये वो पी ब्लॉक की भी शो करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ये एस ब्लॉक की भी शो करती है, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। डी ब्लॉक के ही एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ये मत कहना कि पी ब्लॉक के भी कहते होंगे, उसमें ऐसा नहीं है। पी ब्लॉक में जो पहला ग्रुप रहेगा उसको एल्कलाई मेटल कहेंगे, नाम ध्यान रखना, जो पहला ग्रुप रहेगा उसको एल्कलाई मेटल कहेंगे, दूसरा ग्रुप जो होगा एल्कलाइन, एल्कलाई अर्थ मेटल नहीं एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो कॉपर एजी और एयू होता है, जरा इसको बताओगे इसको और कौन से मेटल्स कहा जाता है, कॉइनेज मेटल कहा जाता है ना, क्योंकि इसका जो है यूज जो है कॉइन्स बनाने में किया जाता है। कॉपर का भी यूज जो है पुराने एंशियंट टाइम पे जो राजा महाराजा रहते थे कॉपर्स के गोल्ड के ना और सिल्वर्स के यूज करते थे। सिल्वर्स के तो अभी चांदी के सिक्के तो अभी भी दिवाली वगैरह पे लिए जाते हैं, गोल्ड के भी लिए जाते हैं ना। चलो, जो कॉइनेज मेटल होते हैं यानी कॉपर एजी और एयू, इन्हें तो रिजेंबल किया था डी ब्लॉक एलिमेंट से, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो डी ब्लॉक की उसे ये शो करते हैं, ठीक है, बहुत सारी। लेकिन ये जो जिंक कैडमियम और मरकरी हो गया, पीरियोडिक टेबल रखा है कॉपी में, बना रखा है कहीं कि नहीं, नहीं बनाया हो ना, चलो ठीक है। जैसे ये डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक इधर से पी ब्लॉक शुरू है ना, तो जो इधर लास्ट में जो ग्रुप होता है लास्ट में, वहीं पे ये होते हैं जिंक कैडमियम और मरकरी, एटॉमिक नंबर 30 इस तरीके से इधर होता है लास्ट में, तो इसे लास्ट में रखा गया है। पहली बात तो ये कोई मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं जो ये डी ब्लॉक की शो करते हैं, कोई नहीं होती। पहली बात तो फील्ड भरे भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके फील्ड भी होते हैं, बहुत हद तक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं डी ब्लॉक की जो शो भी नहीं करते, लेकिन स्टिल इनको जो है डी ब्लॉक में इनको रखा गया है। रखा इसलिए गया है क्योंकि कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंस मतलब क्या हो गया, आसानी के लिए, चीजें समझने के लिए क्या है कैसे है। पी ब्लॉक जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते जिंक कैडमियम और मरकरी, ठीक है। मरकरी देखो कितना ज्यादा मतलब वर्सटाइल नेचर होता है, ये बहुत ज्यादा इसके पास मेल्टिंग पॉइंट इसकी कैसी होती है तुरंत ही, पहली बात तो बहुत ज्यादा इसमें लिक्विड नेचर में होता है ना, हमेशा कहीं पे भी अगर चेक करना टेम्परेचर की बात तो मरकरी को यूज किया जाता है। मतलब इनका नेचर ऐसा है कि जो है ना तो डी ब्लॉक से बहुत ज्यादा मैच होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक से तो होता ही नहीं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जो पी ब्लॉक में होते हैं, मैंने शायद उसमें बोल दिया पी ब्लॉक में ना, एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके मेटल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनसे तो ऐसा है नहीं इनका नेचर। पी ब्लॉक में मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, मेटालॉइड्स भी होते हैं, तो उनकी भी प्रॉपर्टी देखी गई तो नहीं शो करता है। नीचे एफ ब्लॉक के एलिमेंट देखेंगे तो उसमें मोस्टली जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसको रखा जाता है, उनसे भी नहीं प्रॉपर्टी सेम होती है इसकी। लेकिन हाँ डी में आता है लास्ट में,
डी में इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में आता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। और चीज़ों को समझने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है ना, एलिमेंट तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपनी ही समझ के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा है। ठीक है, प्लेस्ड इन डी ब्लॉक एलिमेंट अलॉन्ग विद ट्रांजिशन मेटल्स। हो गया नोट? इसमें कोई दिक्कत आ रही हो? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 6th। जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ोगे, मुझे 11th क्लास का मैथ्स का चैप्टर याद आ रहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए थोड़ा सा मैं रुक गई, तो था क्या वो कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे कंपाउंड वगैरह चैप्टर है वहाँ पे। ठीक है, तो वो डी ब्लॉक के एलिमेंट की ही स्टडी कॉम्प्लेक्स में होती है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो बनाते हैं, जैसे आपका फिटकरी वगैरह हो गया। ठीक है, जब भी उसका देखोगे कॉम्बिनेशन, देख कैसे उसका एलिमेंट फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्ट्रक्चर उसका किस तरीके से हुआ है, वो सब आपको वहाँ पता चलेगा। लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको डी ब्लॉक आना चाहिए। डी ब्लॉक आएगा तभी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझ पाओगे। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसी की हेल्प से वहाँ पे कई सारी सीरीज होती हैं। E2G मतलब EG और T2G इस तरीके से होती है, वहाँ पे सीरीज होती हैं, जहाँ से आप चीज़ों के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो कि अच्छा इसका जब इस तरीके से फॉर्मेशन होगा इसका कलर क्या होगा। जैसे आप लोग को मैंने पहले आप लोगों ने पढ़ रखा था कि जैसे कोई भी कलर कब दिखता है, जब वो रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन केमिस्ट्री में भी रीज़न है, एनर्जी लेवल जब किसी एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाता है, किस तरीके से वहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, उसके बेस्ड पे जो है कलर दिखाए जाते हैं ना। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं मोस्टली वो कलर्ड ही होते हैं, मोस्टली कलर्ड होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली कौन सी पॉइंट है, इसीलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ। तो बता सकती थी कि अच्छा भैया जो भी ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसका लास्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल्स डी सबसेल में आता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट। बताना चाहो तो मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, करेक्टर क्या है, इसका फीचर क्या है, सब कुछ। ठीक है, 6th पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीडी, पीडी यानी पैलेडियम, पैलेडियम एटॉमिक नंबर इसका 46 होता है। ठीक है, इज 4s2 4p6 4d10 4d10 एंड 5s0। अच्छा, 4s2 लिखी हो मतलब ये यहीं से नहीं शुरुआत है, इसके पहले है 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से ना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पैलेडियम का वो 4s2 होता है, 4p6 होता है, 4d10 होता है, 5s0 होता है। जरा ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ पे अगर इसकी एनर्जी लेवल निकालते हो तो क्या आएगी, कितनी आएगी, 4n हो गया, l यानी 2 यानी टोटल 6 आएगी। इसकी बात करें तो 5 ये होगा और इसका 0 होगा यानी 5 आएगा। लेकिन हमें तो इसमें भरना चाहिए था, फिर इसमें भरना चाहिए था, हमने इसमें भर दिया पहले। तो ये एक्सेप्शन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका ध्यान रखना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है। ठीक है, नोट कर लो। फिलहाल ये जनरल तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए था, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, डी सबशेल कैन accommodate at the maximum 10 electrons। देयर कितने ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक के पास, देयर आर 10 ग्रुप्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी सबशेल होता है
वो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट करता है अपने अंदर, 10 से ज्यादा नहीं। 11 आएगा तो वो नहीं लेगा, 1 से लेके 10 के बीच में ले लेगा, ठीक है। 10 भी ले लेगा, 1 भी ले लेगा, उसके बीच में भी ले लेगा। और टोटल इसके पास ग्रुप जो 10 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इसके पास कितने होते हैं? वो 46 है ना? हाँ हाँ। तो उसका देखिए वो 48 आ रहा है। इसका ऐड करें तो 10, इसके पहले देखो काउंट करने पे कितना आ रहा है भाई, चेक करो। देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, इतना ही आएगा, ठीक है। पहले भी आगे चलते हैं, उसमें चेक करना कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, फिर देखते हैं क्या कैसा है। आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है और कुछ नहीं आएगा, यही आता है। क्योंकि देखिए 3D 10 तक वो हो जा रहा है 30। हाँ 4s उसके पहले था, 4s उसके बाद में वही आएगा। एक बार देख लेना क्या आ रहा है, उसके बाद बताते हैं क्या आ रहा है। कैलकुलेटर में 48 हो रहा है। एटॉमिक नंबर देख लो पीडी का कितना होता है, 46 ही होता है, 48 होता है। 4s2 लिखे हैं, उसके बाद 3D 10, तो वो 4s2 अब बाद में ले लिया ना। 4s2 हाँ मैंने बाद में रखा है उसे, 4s2 तो बाद में ही रखा है ना। तुमने 3D तक ऐड किया होगा, 2 छोड़ दिया होगा। जैसे पहले 4s2 में भरते हैं, फिर 3D में भरते हैं, तो ये पहले ऐड हो गया है, बाद में यहाँ से ऐड करने पे ये तो हो रहा है। ये आपका हो गया, मान लो ये 6 इधर हो गया, 16 इधर हो गया, और ये 2 इधर हो गया, तो टोटल 46 ही आ रहा है, 48 नहीं, ठीक है। और आगे 8th पॉइंट देखो, 8th पॉइंट। हाँ चलो 8th पॉइंट, 7th नहीं लिखी थी, लिख लो 7th, फिर लिख लो द एस सब सॉरी डी सब शेल कैन अकोमोडेट, D subshell can accommodate at the maximum 10 electron, full stop. There are 10 groups of D block elements. There are 10 groups of D block elements. The D block elements are present in the middle of the periodic table. Periodic table. There are 4 series of D block elements. D block elements. 21 to Zn30. 4D series, atomic number 39 to 48. 5D series, atomic number 57 and HF72 to HG80. देखो नोट कर लो, फिर बताती हूँ। ब्लॉक तो गायब हो गया, ब्लॉक हो गया। चलो पहले वाले में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, इन बिटवीन में होता है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं।
जो 9th पॉइंट है, आपको मैंने बता रखा था कि टोटल पीरियड कितने होते हैं और ग्रुप कितने होते हैं, जरा बताओ। 18 18 क्या? 18 क्या? ये क्या है? 18 ग्रुप ऐसे हैं, कॉलम। कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ना। 18 ग्रुप्स होते हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो 7 होते हैं, यानी हॉरिजेंटल। ठीक, तो हॉरिजेंटल मैंने बता रखा था कि टोटल 7 होते हैं ना, जिसमें से जो पहला दूसरा तो मान लो डी ब्लॉक में नहीं आता है, थर्ड सीरीज से शुरू होता है ट्रांजिशन एलिमेंट ना। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तो थर्ड से तो शुरू होगा, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, नीचे एक सिक्स्थ भी होता है, सेवंथ भी होता है। ठीक है, अभी सिक्स्थ वाला भी बताती हूँ, जगह नहीं थी इसलिए नहीं बताया। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीरीज होते हैं डी ब्लॉक में, वो टोटल होते हैं 4, 3D, 4S, 5D और 6D होते हैं। ठीक, डी इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये डी आउटर मतलब जो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी सबशेल में लाई करते हैं, इसलिए डी ऑर्बिटल्स में रखा गया। एन, ये 3, 4, 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान लो कोई एटॉमिक नंबर, कोई एलिमेंट है जिसका पहला में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे सबशेल में भरा जा रहा है, ये वाले, सॉरी तीसरे वाले शेल में भरे जा रहे हैं। ठीक, तीसरे वाले शेल के डी जो ऑर्बिटल रहेगा उसमें इसका कंप्लीट होता है, जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। 4s रिप्रेजेंट कर रहा है 4 वाला ऑर्बिट, 4 वाला सेल। 5D रिप्रेजेंट कर रहा है 5 वाला शेल। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जरा सा एक चीज बताओ कि जो अगर मैं चेक करना चाहूँ कि किसका शेप ज्यादा बड़ा होगा, 3D का कि 4D का 5D का, किस एलिमेंट का जो है रेडियस बड़ी होगी? चल रेडियस बताओ। 5 की बड़ी होगी ना, शेल बढ़ रहा है तो 5 की रेडियस बड़ी रहेगी। ठीक है, जो 3D सीरीज होता है उसमें 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक उसमें लाई करता है, 4D में 39 से 48 तक लाई करता है, और 5D सीरीज में 57 के बाद मैंने एंड लिखा है। एंड लिखने में ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 57 मतलब 5D सीरीज में मैंने 57 के बाद 72 से 80 तक शुरू किया है। तुम्हारे मन में आ रहा है ये बीच वाला कहाँ गया, सब बीच वाला कहाँ गया ना। तो बीच वाले के साथ क्या होता है कि जो 57 के बाद जो 58 वगैरह रहता है और 72 के पहले जितने एलिमेंट्स हैं उसको F ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक है, उसको F ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक है, अभी आगे आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी क्या है कैसा है। बस ध्यान रखना 5D सीरीज में 57 से रहता है, 57 रहता है और उसके बाद 72 से 80 तक लाई करता है। नोट कर लो। सिक्स वो भी होता है लेकिन इतना जरूरत नहीं जानने के लिए, 5D तक जानो बस क्या है। आप चाहो वाई का नाम लिख सकते हो, क्या होता है वाई का नाम, क्या होता है, येट्रियम होता है। ठीक है, सीडी का नाम जानते ही हो, कैडमियम होता है ना। La का नाम क्या होता है, लेंथियम होता है। ठीक है, HF का नाम जो होता है आपका हैफनियम होता है। ठीक है, और Hg जानते ही हो, मरकरी होता है। नोट कर लो ना, नोट कर लो। 6D भी लिखवा देती हूँ, जब इतना लिखा है ये तो। सिक्स डी सीरीज, इसमें कौन सा लाई करते हैं, 89 एंड एलिमेंट्स फ्रॉम RF एटॉमिक नंबर 104, इसको कहते हैं रदरफोर्डियम, टू UUB 102, इसका नाम होता है कॉपर नीसियम। ठीक है, अभी पूछो कि भैया ये UUB को ऐसा नाम क्यों दिया गया है ना, इससे अच्छा COP मतलब पूरा नाम लिख देते हैं, या तो CO करके कुछ लिख देते हैं, कुछ अलग सिंबल करके ना। अभी आपको IUPAC जब बताऊंगे नेम, ठीक है, वहां पे मैं बताऊंगी कि ये UUB क्यों ही लिखा गया, यहाँ पे EME क्यों बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां पे पढ़ेंगे।
एक्टेनाइड सीरीज जो होती है, मतलब जो 6D सीरीज होता है उसमें एक्टेनाइड यूज होता है जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है। और एलिमेंट जो 104 से 112 तक लाया करते हैं वो 6D सीरीज में आते हैं। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है।